एक नंबर जो है दैट्स कॉल्ड एज ए सन, उसे कहते हैं सन। ओके, नाउ अब देखो, 1 2 3 4 5, ये नंबर 9 to 9, 1 का मतलब है सन होता है, 2 का मतलब मून, 3 मतलब जुपिटर, 4 मतलब राहु, 5 नंबर मेरक्यूरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स यानी मंगल। फिर से बताता हूँ, सन यानी 1 नंबर, मतलब इसे हम कहते हैं सूरज बोलते हैं ना, मून चंद्रमा, जुपिटर यानी गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल। ओके, इस तरह से ये 9 जो प्लैनेट्स हैं, इन 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नौ, ये क्लियर है? हाँ, ये स्लाइड पूरी होगी, 40 स्लाइड पीछे आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अभी मेरा मूड ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे पढ़ाओ। अब सन का मतलब क्या है? हाँ जी, सन का मतलब क्या है? हेड है ऑफ ऑल द हेड, प्लैनेट्स। यस। अब जो 1 नंबर है वो सन कहा ना, सन का कैसे होता है? सन क्या है? राजा है प्लेनेट का। वो अपनी अपनी मर्जी से सवेरे क्या होगा? अपनी मर्जी से सवेरे बराबर अपने टाइम पे उठेगा और अपने टाइम पे जाएगा। ओके, यानी राजा है, किसी सुनता है क्या? कल बोलो अब कि नीरज बोलेंगे कल सवेरे भाई 5 बजे आ जाते, दूध वाले को बोलते हैं भाई थोड़ा दूध थोड़ा जल्दी आ जाना, देर से आ जाना, कल संडे है। तो बोल पाते हो क्या इसको? बोलोगे? नहीं बोल सकते, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हो, कोई आपके ऑर्डर को सुनता ही नहीं। वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसके अपने निश्चित समय सीमा है, और वो किसी की नहीं सुनता है, वो राजा है। 1 नंबर जो है वो राजा है। मन 1 नंबर मतलब राजा। राजा, अब भाई पुराने जमाने के हिसाब से ये बदल रहे हैं, पर आज के जमाने में क्या है? फादर है। क्या है? फादर का मतलब हो जो कोई भी चीज को लीड करता है। ये फैमिली में फादर हो गया। जब राजा के समय राजा था, अब देश के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। ओके, या प्राइम मिनिस्टर। अब एक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कौन होगा? जो कंपनी का मालिक होगा। जैसे इंफोसिस ले लीजिए, नारायण मूर्ति कौन है? हेड है ना, वो फादर है, वो सन है। उसकी बात को सबको मानना पड़ेगा। जैसे रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है, वो क्या है? अपनी अपनी कंपनियों के मालिक है वो। अब दुकान में है, दुकान वाले के हिसाब से वो राजा हो गया दुकान का, उसके हिसाब से ही दुकान चलेगी ना। तो राजा मतलब उसको अपने हिसाब से ही काम करेगा, और वो निश्चय रहेगा, निश्चित रहेगा, अपने हिसाब से जाएगा, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करेगा, किसी और की सुनेगा नहीं। सुनते हैं क्या? मीनू जैन के पापा सुनते थे कि बचपन में? ना, ना आपके पापा सुनते थे ना मेरे पापा सुनते थे। वो अपना जो अपना रूल है वो खुद ही अप्लाई करते हैं। सुनते थे? नहीं सुनते थे ना। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ ना। अब यहां पर ये देखिए, 2 नंबर का मतलब है क्वीन। क्वीन का मतलब रानी। अब 2 मतलब मदर। अब इसे चंद्रमा से क्यों देखा गया? मदर जो है बहुत इमोशनल होती है। मदर क्या होती है? इमोशनल होती हैं। देख लीजिए, अब हम कभी नहीं खाए तो फादर कभी नहीं पूछेंगे, मदर पूछ लेगी। ओके, ये आप भी ऐसी करते हो ना। बच्चों को हम डांटते हैं, पर फादर डांट देगा तो पूछेगा नहीं वापस। मदर वो क्या करती हैं? फिर से उसे समझाकर बुलाकर प्यार से ममत्व देकर उसको वापस अलाइन करती हैं। यानी उसमें मून है। मून का मतलब है, मून भी जो क्या होता है, 15 दिन अप होता है, 15 दिन डाउन होता है ना। जब 15 दिन अप होगा, 15 दिन डाउन होगा, इसका मतलब क्या है? वो इमोशनल है, स्थिर नहीं है, उसका मन जो है चंचल है। ओके, तो जब चंचल रहेगा तो कैसा रहेगा? दो की तरह रहेगा। अब कभी कभी गुस्सा भी आता है, बच्चों मार देते भी हैं, डांट देते भी हैं, फिर 5 मिनट बाद क्या होता है? फिर फिर मना पांच लेते मिनट मना लेते हैं।
मन नहीं मानता ना, कोई फादर देखिए, डांट देगा तो 2 दिन तक बात नहीं करेगा उससे, खामोश बढ़ जाएगा थोड़ी देर तक। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अपने फैमिली को इसे कंपेयर कीजिए तो इजी नंबर के एट्रीब्यूट समझ में आएंगे। चलिए, अब जुपिटर का मतलब है गुरु। गुरु का मतलब क्या है? अब देखिए, कोई भी गुरु और टीचर का डिफरेंस क्या है? श्री श्री रविशंकर गुरु है, टीचर नहीं है। और ओशो गुरु है। बुद्ध, गुरु नानक, महावीर हमारे गुरु कहता हूं, जो हमें मुक्ति मार्ग पर ले जा सकते हैं, वो गुरु है। आज के स्कूल के जो टीचर है वो भी तो टीचर है ना, वो भी तो ज्ञान दे रहे हैं। अब गुरु जो है अंतर मन की ज्ञान देगा और टीचर बाह्य ज्ञान देगा, दुनिया के बारे में, मटेरियल ज्ञान के बारे में बताएगा। पर गुरु जो है आत्मा के बारे में बताएगा। दोनों में डिफरेंस है, बट दोनों भी ज्ञान जरूरी है, इसीलिए दोनों भी जो है गुरु है। गुरु का नंबर क्या है? 3 है। और काउंसलर, आप गलत कर दिए हो, आपको काउंसलिंग करने वाला मतलब मार्ग निर्देशन देने वाला कौन रहेगा? काउंसलर। वो भी गुरु के रूप में ही आएगा। कोई आपको मेंटर करता है, मेंटर मतलब आपको सपोर्ट देता है, वो भी गुरु है। आपके जो सीनियर है, ऑफिस में काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको मेंटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑफिस में, वो भी गुरु है। ओके। और यहाँ पर वाइफ के लिए 3 जो है वो गुरु हो सकता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाता है, अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा भी सिखा सकता है हस्बैंड, बुरा भी सिखा सकता है। किसी के लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप तो अच्छा सिखाएगा, बुरे रिलेशनशिप है तो कि, ओके। अब कितनी सारी लड़कियों को मैंने देखा, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता था, बट उसके हस्बैंड ने सिखाया ना, तो क्या हो गया? इसीलिए वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, लड़के के कॉन्टेक्स्ट में 3 क्या होता है? गुरु होता है 3। इसीलिए शादियों में गुरु के स्थान को देखते हैं कहां पर है। ओके। हम भी न्यूमरोलॉजी कोर्स, न्यूमरोलॉजी में ही हम 3 को ही देखते हैं लड़की। ओके। नाउ अब देखिए, 4 का मतलब होता है, 4 और 7 का मतलब होता है राहु और केतु। राहु का मतलब होता है जिसका खाली अपर पार्ट होता है, यानी जिसका दिमाग चलता है वो राहु है। ओके। अब केतु जो है बॉडी चलती है, एक्शन मतलब बॉडी फिजिकल जो चलता है, जिसे जिसे कर्मेंद्रिया काम करते हैं, उसे कहते हैं केतु, उसे कहते हैं केतु। ओके। अब राहु और केतु, ये अपर पार्ट ये है और लोअर पार्ट है। कई लोगों का देखिए दिमाग चलता है, शरीर नहीं चलता। दिमाग से बहुत एक्टिव रहेंगे और बैठे रहेंगे दिमाग चला चला के। कुछ लोग दिमाग नहीं लगा सकते हैं, कुछ लोग है कि फिजिकल वर्क कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, काम कर लेंगे, तो वो क्या है? वो दिमाग लगा रहे हैं, कुछ लोग एक्शन कर रहे हैं। यानी एक राहु मेंटालिटी वाला है, एक केतु मेंटालिटी वाला है। ओके। नाउ अब राहु और केतु में मतलब क्या है? राहु जो है वो दिमाग वाला है, अपर पार्ट है। वो कैसा होता है? वो होता है गुंडे जैसा होता है। ओके। डोमिनेट, मेंटल डोमिनेशन करता, फिजिकल डोमिनेट नहीं, मेंटल डोमिनेशन करता है। जैसे गुंडे लोग हैं, वो सब क्या करते हैं? मेंटल डोमिनेशन करते हैं उसे। इसीलिए 4 नंबर को हम कहते हैं गुंडा। ओके। अब एल्डर्स यानी बड़े, जो भी घर के बड़े हो या समाज से बड़े हो, वो क्या करते हैं? डोमिनेशन करते हैं, किसी की सुनते नहीं है, वो अपनी बात को ही चलाएंगे। ओके। अब नहीं आए तो दे कैन यूज मसल पावर। ओके, ये गुंडे वालों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मेर्क्यूरी का मतलब 5 नंबर। मेर्क्यूरी क्या होता है? मेर्क्यूरी यानी बुद्ध, बुद्ध यानी बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला। हम उसे कहते हैं प्रिंसेस या प्रिंस, सॉरी प्रिंस। ओके। अब जो 5 नंबर है वो प्रिंस है। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। हमारे घर का राजकुमार कौन है? हमारा बेटा है ना। ओके। अब कजिन्स भी क्या होते हैं? वो भी मेर्क्यूरी में ही आते हैं। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स नहीं, जो क्लोज फ्रेंड आने जाने वाले नहीं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब मेर्क्यूरी में आते हैं। ओके। अब अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 का मतलब होता है प्रिंसेस, मतलब राजकुमारी। मतलब हमारे घर की राजकुमारी कौन है? हमारी बेटी है ना। हमारे लिए तो बेटी हमारी राजकुमारी है, उससे कम है क्या? कम है जी? नहीं है ना। ना। अब यहां पर मैंने जैसे बोला, ये 3 नंबर वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और 6 नंबर जो है हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 6 नंबर जो वीनस है वो पार्टनर भी होता है। क्या है? वो पार्टनर भी होता है। कौन सा पार्टनर? बिजनेस पार्टनर। ओके, जो भी बिजनेस पार्टनर होते हैं वो वीनस से होते हैं। इसको समझेंगे हम आगे। पहले थोड़ा सा इसके गुणधर्म को समझ जाए, तो फिर आगे हमें इसके कॉम्बिनेशन को समझने में इजी होगा। 7 नंबर होता है प्रजा। 7 नंबर का मतलब और एक होता है, लिख लेना, फॉलोवर्स। ओके, फॉलोवर मतलब जो आपको फॉलो करता है। जैसे हम आजकल व्हाट्सएप का चैनल निकला है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग क्या हो गए? फॉलोवर्स हो गए ना। ओके, वो हम सब फॉलोवर्स हैं। जो हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो हम क्या हो गए? फॉलोवर्स। हम जैसे हम महावीर के फॉलोवर्स हैं, बुद्ध के फॉलोवर्स हैं, गुरु नानक के फॉलोवर्स हैं। ओके, अलग अलग कम्युनिटी के हर आदमी कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी का फॉलोवर होता ही होता है। ओके, एक नास्तिक भी है, वो भी नास्तिक का फॉलोवर है। ओके, अब जो सैटर्न है, सैटर्न यानी शनि। शनि का मतलब है जो न्याय देने वाला है। क्या है? जो न्याय देने वाला है। ओके, न्याय कौन देता है? जज देता है या कौन देता है? जज देगा ना। तो न्याय 9 नंबर 8 नंबर को हम न्यायाधीश भी बोल सकते हैं, जज है। ओके, अब जो हमारे घर में काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, वो सब आते हैं आपके सैटर्न में आते हैं। इसीलिए बाइयों को घर में, जो पर्टिकुलर बाइयो, लेबर को छोड़ दीजिए, बाइयों को प्रॉपर ट्रीट दीजिए। पैसे तो हम देते हैं, कई लोग क्या करते हैं, ट्रीट उसको अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते हैं। कभी भी याद रख लो, अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए। और उन्हें 2 दिन का बासी, पहले बचा हुआ बासी, कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे घर में भी देखा था। ये बिल्कुल गलत है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शनि को इनवाइट कर रहे हैं। तो कभी भी उनसे प्रॉपर वे से, जैसे कई लोग क्या करते हैं मालूम है, कहीं भी बिठा के खा, प्रॉपर मान मर्यादा से। हम तो काम तो कराएंगे, बट उसको मान मर्यादा जरूर दें। हाँ, आप बोलोगे कि वो ज्यादा दिए तो सर पे चढ़ जाते हैं, बट जितना देना है, बट मान मर्यादा, बट खाने के कॉन्टेक्स्ट में, पीने के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, अब जो सैटर्न है वो आपका जजमेंट है। जो जज है, न्यायाधीश है, जो न्याय का देवता है, वो सैटर्न। अब जो मार्स है वो क्या है? सॉरी, सेनाधिपति है। मार्स क्या है? सेनाधिपति है। अब सेनाधिपति हमारा कौन है? सीडीएस है ना, जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं। ओके, वो सब सेनाधिपति हैं। या आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले भी कह सकते हो, जितने भी डिपार्टमेंट में। ओके, अब ये सैटर्न जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले भी आ जाएंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले भी सैटर्न में आ जाएंगे। ओके, अब जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो भी मार्स ही रहेंगे। ओके, मतलब ये फैमिली है। अब इसको समझाता हूं क्यों मैंने पहले बताया। जैसे हम क्या है, एक फैमिली है हमारी, भाई है, बहन है, पिताजी है, माँ है, बेटा है, बेटी है, फ्रेंड्स हैं। ओके, भाई है घर में, ये सब क्या है? एक तरह का रिलेशनशिप है, समाज भी एक रिलेशनशिप है ना। वैसे ही 1 to 9 नंबर जो है ये आपस में एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझाने का मतलब ये है कि एक दूसरे के कैसे संबंध है।